वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, पॉरीफेरा फाइलम स्टार्ट किया था। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कि पॉरीफेरा फाइलम को भी फर्दर कितने क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एंडोस्केलेटन के बेसिस पर पॉरीफेरा फाइलम को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो पॉरीफेरा फाइलम के अंदर आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनका एंडोस्केलेटन जो है वो 3 स्पिक्यूल से मिलकर बना होता है। ऐसे मेंबर्स हैं जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, कुछ के अंदर सिलिका से मिलकर बना होता है और कुछ के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, सो एंडोस्केलेटन के बेसिस पर इनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो 3 क्लासेस कौन सी होती है? फर्स्ट क्लास हमारे पास में कैलकेरिया। ठीक है, सेकंड क्लास होती है हेक्सेक्टिनेलिडा या हाइलोस्पॉन्जियाई। ओके, और थर्ड आती है हमारे क्लास में डेमोस्पॉन्जियाई। ओके, अब हम करते हैं इन तीनों क्लासेस की इंडिविजुअल स्टडी विद एग्जांपल। ओके, अब हम पढ़ते हैं कैलकेरिया क्लास के जनरल फीचर्स। ठीक है, सो कैलकेरिया क्लास का फर्स्ट फीचर क्या आता है हमारे पास में कि इसके अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है साइज कैसा होता है? छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। ओके, नेक्स्ट एंडोस्केलेटन किससे मिलके बना होगा? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कैलकेरिया यानी कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स जो है उनसे मिलके बना होता है इनका एंडोस्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो कौन से मिलते हैं? कैलकेरिया क्लास में इंक्लूड किए जाने वाले जो मेंबर्स हैं या कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एस्कॉन सिस्टम भी मिलता है, साइकॉन सिस्टम भी मिलता है और ल्यूकॉन सिस्टम भी मिलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर एस्कॉन सिस्टम मिलता है, कुछ ऐसी है जिसके अंदर साइकॉन मिलता है और कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनके अंदर ल्यूकॉन वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। ठीक है, स्पॉन्जोसील की जो कैविटी होती है वो जो उसकी इनर लाइनिंग होती है वो कॉलर सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्पॉन्जोसील की इनर लाइनिंग जो है वो किससे कवर्ड रहती है? कॉलर सेल से कवर्ड रहती है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइकॉन इसका एग्जाम्पल है। साइकॉन जो है वो प्रिमिटिव स्पॉन्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो कॉमन नेम है ये भी याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इनके कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो साइकन के अंदर कौन सा वाटर कैनाल सिस्टम होगा? नाम से समझ में आ रहा होगा, साइकन वाटर कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? साइकन में होता है। ठीक है, ल्यूकोसोलिनिया जो एग्जाम्पल है उसके अंदर एस्कॉन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में एग्जाम्पल क्लेथ्राइना होता है, ग्रेंशिया है और ल्यूसिला है। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल याद रखिएगा कि कैलकेरिया क्लास के अंदर जो आने वाले मेंबर्स हैं उनके एग्जाम्पल ये है। और याद रखिएगा साइकन जो है वो प्रिमिटिव स्पॉन्ज होता है, प्लस साइकन सिस्टम मिलता है, ल्यूकोसोलिनिया के अंदर एस्कॉन वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में हेक्सेक्टिनेलिडा और हाइलोस्पॉन्जियाई। ठीक है, इसके क्या फीचर्स होते हैं कि ऑल मेंबर्स आर मराइन, सेम कैलकेरिया की तरह इनके मेंबर्स भी सब मराइन वाटर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंडोस्केलेटन जो है वो किससे मिलके बना होता है? तो सिलिशियस जो स्पिक्यूल्स होती है उनसे मिलके बना होता है। और सिलिशियस स्पिक्यूल किससे मिलके बनी होती है? सिलिका से मिलके बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनका शेप कैसा होता है? तो इस क्लास के जो स्पॉन्जियाई होते हैं वो अलग अलग शेप में मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ का शेप जो है वो अर्न लाइक होता है, किसी का वास लाइक होता है, किसी का कप शेप्ड होता है। ठीक है, हाइलोस्पॉन्जियाई या हेक्सेक्टिनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? कलरलेस होते हैं, शाइनी होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। इस क्लास के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? इनको जनरल वे में या कॉमन नेम इनको क्या बोला जाता है? ग्लास स्पॉन्जी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कलरलेस होते हैं, शाइनी होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो ल्यूकॉन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ल्यूकॉन सिस्टम के अंदर क्या होता है? फ्लैजिलेटेड चैम्बर मिलता है। और जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम कॉलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होइएगा, कोइनोसाइट्स को ही कॉलर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर कौन सी सेल्स मिलती है? कोइनोसाइट सेल्स मिलती है। तो कोइनोसाइट सेल्स ही क्या होती है? कॉलर सेल्स होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइलोस्पॉन्जियाई या हेक्सेक्टिनेलिडा के एग्जाम्पल क्या है। अब बात करते हैं हम हेक्सेक्टिनेलिडा या हाइलोस्पॉन्जियाई के एग्जाम्पल्स की। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल आता है यू प्लेक्टेला। यू प्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। ठीक है, और इसके पीछे का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको एज ए वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है जापान के अंदर। क्यों दिया जाता है? उसके पीछे की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यू प्लेक्टेला की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल और फीमेल श्रिम्प जो है वो जीवन पर्यंत साथ रहते हैं, क्योंकि मेल एंड फीमेल श्रिम्प लिव टुगेदर टिल डेथ। जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो उस स्ट्रक्चर के अंदर
अंदर साथ रहते हैं, इसीलिए एज ए वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है जापान के अंदर। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग है ना। सो याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा कि यूप्लेक्टिला क्या है, वीनस फ्लावर बास्केट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हाइलोनीमा। हाइलोनीमा का जो कॉमन नेम है वो है ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेरोनीमा। फेरोनीमा को बाउल स्पॉन्जी कहते हैं। ये कॉमन नेम याद रखिएगा, इसी की वजह से आपको एग्जाम्पल भी याद रखने में हेल्प मिलेगी, प्लस इंटरेस्टिंग है इसलिए याद भी अच्छे से होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में एग्जाम्पल मोनोरेफिस, और फिफ्थ है आपके पास में फॉर्नेरा। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल है हेक्सेक्टिनेलिडा या हाइलोस्पॉन्जियाई के। ओके, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में डेमोस्पॉन्जियाई। डेमोस्पॉन्जियाई के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो मराइन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोस्केल्टन, जो है वो किस तरह का होता है, तो इनकी जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एंडोस्केल्टन प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन मिलती है। लेकिन यदि प्रेजेंट होता है तो ये किससे मिलके बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पॉन्जिन स्पिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डेमोस्पॉन्जियाई के एग्जाम्पल्स के बारे में। इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को क्या कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाता है। ठीक है, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हिप्पोस्पॉन्जिया, नाम से समझ में आ रहा होगा, हिप्पो यानी हॉर्स। ओके, सो हॉर्स स्पंज होता है क्या, हिप्पोस्पॉन्जिया। ओके, क्लायना जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, चैलिना को बोलते हैं हम मरमेड ग्लव्स। ओके, नेक्स्ट आता है फिलोस्पॉन्जिया। फिलोस्पॉन्जिया के नाम से समझ आया कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, सो इसको क्या बोलते हैं हम, लीफ स्पंज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हेलिकॉन्ड्रिया। हेलिकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं ब्रेड स्पंज। ओके, तो ये था हमारा डेमोस्पॉन्जिया के एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। ओके, सो हम लोग पॉरीफेरा फाइलम कंप्लीट कर चुके हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसकी क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम जो है सिलेंट्रेटा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।